हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था मास्टर मंचूरियन ने असैसिन के साथ में मिलकर लियो के घर पे अटैक करवा दिया होता है, जिसके अंदर असैसिन कमांडर जेंग को मार डालते हैं। तभी लियो और मोयाओ घर पे आते हुए सारे असैसिन और मास्टर मंचूरियन को मार डालते हैं। किया जो कि फॉर्मेशन के अंदर होती है, उसे लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। किया सोच रही होती है अब मैं अंदर नहीं रह सकती, मुझे बाहर जाना ही पड़ेगा। लियो कमांडर जेंग को देखते हुए बोल रहा होता है आपको बहुत ही बुरी मौत मिली है। तभी मोया को किसी के आने की आहट महसूस होती है और वो अपने डगर को फेंक देती है। लियो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है तुमने मेरी वाइफ के ऊपर अटैक कर दिया है, लेकिन तभी किया के अंदर की स्पीड उस नाइफ को रोक देती है। आगे किया लियो से पूछ रही होती है आखिर इतने सारे लोग हमारे घर पे क्या कर रहे थे। लियो बोल रहा होता है वो सारे ही हमारे दुश्मन है, ये वही लोग जिन्होंने मेरे पैंट्स को गायब किया था। किया बोल दे तो फिर मिस मोयाओ कौन है। लियो बोल रहा होता है वो सिर्फ मेरी एक दोस्त है जिससे कि मैं अभी मिला हूँ, तुम्हें मैं उसके बारे में बाद में बता दूंगा, पर फिलहाल एक बहुत ही ज्यादा अर्जेंट काम है, इसका मुझे काफी ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। लियो सोच रहा होता है मुझे कैसे भी करके ग्रैंडफादर को बताना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं लियो घर पे जूसाओ आ गया होता है। जूसाओ बोल रहा होता है ब्रदर मैं आपके साथ में कहीं भी चल सकता हूँ, लेकिन मैं इस बेकार लड़की के साथ में कहीं भी नहीं जाऊंगा। मोया भी बोल रही होती है मुझे भी तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, तुम्हारे साथ में मैं भी किसी मिशन पे नहीं जाना चाहूंगी। तभी लियो जूसाओ के कान में कुछ बोलता है। जूसाओ बोल रहा होता है क्या आप सच बोल रहे हैं। लियो बोलता है क्या मैंने कभी कुछ झूठ बोला है। फिर जूसाओ बोलता है ठीक है मैं इस लड़की के साथ में मिशन पे चल सकता हूँ। लियो बोल रहा होता है ये एक रेस्क्यू मिशन है जिसमें एक और इंसान आके हमारी हेल्प करेगा। लियो बोल रहा होता है जो हमारी हेल्प करने के लिए आ रही है वो है सादर रीजन की जूफाई। जूफाई लियो को कॉल करते हुए बोल रही होती है मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर लिया है, मुझे पता चला कि जड़होल के बंदे किस आइसलैंड पे है। उस आइसलैंड के ऊपर एक सुडो गॉड रिलम का बंदा भी है और 5 ग्रैंड मास्टर लेवल के बंदे, साथ ही बहुत सारे हाफ स्टेप मास्टर्स भी है। उस आइसलैंड पे सिर्फ हम लोग क्रूज शिप का यूज करते हुए जा सकते हैं। जूसाओ बोल रहा होता है ये फाइट तो काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। मोया बोल रही होती है सिर्फ सुडो गॉड को छोड़कर मैं सभी लोगों को संभाल सकती हूँ। जूफाई बोल रही होती है उस आइसलैंड के पास से हर वीकेंड 3-4 क्रूज शिप गुजरती है, हमें बस किसी भी क्रूज शिप में चढ़ना है और आइसलैंड पे उतर जाना है। लियो बोल रहा होता है जैसे कि हम लोगों ने बात करी थी 2 दिन बाद तुम सेंजिंग आओगे और हम सभी लोग साथ में निकलेंगे। मोया बोल रही होती है मैंने तुम्हें बोला था कि मैं तुम्हारी जर्नी में तुम्हारी हेल्प करूंगी, पर मैं अभी पूरी तरीके से हील नहीं हुई हूँ और साथ ही तुमने इस कमजोर से बंदे को भी साथ में ले लिया है, पता नहीं हमारे मिशन का क्या होगा। लियो उन दोनों को रोकते हुए बोल रहा होता है मेरे पास एक काफी तरीका है सब कुछ सही से करने का। फिर लियो उन लोगों को एक पिल दे देता है। जूसाओ बोलता है ये क्या है। मोया बोल रही होती है जो तियानियान पिल है, ऐसे पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 3 ही पिल एग्जिस्ट करती है। कहा जाता है कि ये पिल मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकती है। आखिर तुम्हें ये ट्रेजर कहाँ से मिला, इसके पीछे तो हर एक बड़ी फैमिली है। लियो बोल रहा होता है मुझे ये जूफाई ने दिया है। मोया बोल रही होती है उसे तुम्हें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट पिल दे दी, इसका मतलब वो तुमसे प्यार करती है। जूसाओ बोल रहा होता है तुम्हें अंगूर नहीं मिले इसलिए तुम बोल रहे हो कि अंगूर खट्टे हैं। लियो बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे ऐसा कौन है जिसको अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो जाओ बाहर मेरा वेट करो, मैं तुम्हारे लिए पिल्स प्रिपेयर करके लेके आ रहा हूँ। मोया बोल रही होती है तुम्हारे कहने का मतलब तुम पिल्स बना सकते हो। जूसाओ सोच रहा होता है लगता है ये लड़की भी ब्रदर के पीछे पागल हो जाएगी। लियो बोलता है तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। साथ ही में लियो सोच रहा होता है मेरे हाथ में जो पिल है वो काफी ज्यादा प्योर है, ऐसा ही पिल बनाना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। बाहर बैठे हुए मोया बोल रही होती है लियो को ना बहुत सारा टाइम हो गया है, क्या वो ठीक होगा ना। जूसाओ बोल रहा होता है ब्रदर की टेंशन मत लो। तभी लियो गेट खोलता है। मोया बोल रही होती है तुमने जो पिल्स बनाई थी वो कहाँ पे है। तभी लियो उनको एक पूरा प्लेट भर के पिल्स दिखा देता है। ये देख के वो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। मोया सोच रही होती है मैं लियो को अपना नौकर बना लूंगी जिससे कि मैं इसे काफी सारे पिल्स बनवाया करूंगी। जूसाओ बोल रहा होता है ब्रदर क्या ये सारे मेरे लिए है। लियो बोल रहा होता है हाँ तुम इन्हें एक एक करके ले सकते हो, याद रखना कि एक पिल को 1 घंटे बाद खाना। जूसाओ बोल रहा होता है ब्रदर आप जैसे कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। मोया बोल रही होती है ये पिल एकदम प्राइसलेस है, आखिर तुम इसे बेकार से बंदे को कैंडी से कैसे दे सकते हो, तुमने सारी पिल्स इसे दे दी, तो मेरे बारे में क्या। लियो बोल रहा होता है मेरे साथ मेरे बेडरूम में चलो। मोया बोल रही होती है तुम क्या करने की सोच रहे हो। लियो बोल रहा होता तुम कुछ भी फालतू मत सोचो, मेरी वाइफ तुमसे ज्यादा सुंदर है और वैसे भी मुझे पहले तुम्हारे घाव को हील करना पड़ेगा। मोया लियो के पीछे जाते हुए बोल रही होती है मैं तुम्हें मार डालूंगी। आगे वो लियो के बेडरूम में आ गई होती है। हम देखते हैं लियो अपने ड्रेस को बाहर निकाल रहा होता है। मोया बोल रही होती है मुझे झूठ मत बोलना वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मोया सोच रही होती है ये बंदा काफी ज्यादा सीरियस दिख रहा है, क्या मैं इसे बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगती। फिर लियो मोया के पीठ पर निडल चुबा देता है। लियो बोल रहा होता तुम्हारे मेडियंस की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, इसी वजह से मैं पहले इसको ठीक कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद लियो अपने निडल्स को निकालते हुए बोल रहा होता है तुम्हारी मेडियंस ठीक हो गई। आगे हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं क्रूज शिप पे बर्थडे पार्टी चल रही होती है, उसी पे लियो और उसकी टीम भी आ रखी होती है। लियो बोल रहा होता है मोया तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, क्या तुम मास्टर लेवल पे हो। मोया बोल रही होती है मास्टर्स का मतलब क्या होता है। मोया बोल रही होती है तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हें ग्रैंड मास्टर लेवल के आगे के रियलम के बारे में नहीं पता।
मोया बोल रही होती है हिडन फैमिली के अंदर जो हाफ स्टेप मास्टर के पहले वाले मास्टर होते हैं उन्हें ऑर्डिनरी मार्शल आर्टिस्ट कहा जाता है। हाफ स्टेप मास्टर के आगे वाले रियलम को मास्टर रियलम कहा जाता है। मास्टर रियलम के आगे होता है सूडो गॉड रियलम, उसके ऊपर होता है हेवनली मिस्टिक रियलम या फिर गॉड रियलम और सबसे ऊपर होता है असेंडेंट रियलम। ये जितने भी रियलम्स है ये सभी 3 लेवल में डिवाइडेड है, प्राइमरी, इंटरमीडिएट और पीक। अगर तुम मेरी बात कर रहे हो तो मैं सूडो गॉड रियलम के मिडल पे हूँ। लियो बोल रहा होता है अच्छा सूडो गॉड रियलम, साथ ही लियो सोच रहा होता है मेरे फादर ही पहले इसी रियलम पे थे, इसका मतलब ये लड़की मेरे पापा जितनी पावरफुल है। जूसाओ बोल रहा होता तुम सूडो गॉड रियलम पे हो और तुम ब्रदर को भी नहीं हरा पाई थी। लियो बोलता है हाँ जूसाओ बिल्कुल सही बोल रहा है। वैसे क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर मैं सूडो गॉड रियलम पे कैसे जाऊँ, क्योंकि चाहे मैं कितना भी कल्टीवेट क्यों ना कर लूँ लेकिन मेरा जो लेवल है वो अपग्रेड नहीं हो रहा। मैं काफी टाइम से मास्टर रियलम पे ही फंसा हुआ हूँ। मोया बोल रही होती है अगर तुम्हें मुझसे इसके बारे में जानना है तो मुझे प्लीज बोलो। लियो बोल रहा होता है तुम इस दुनिया में इकलौती ऐसी इंसान नहीं हो जो कि सूडो गॉड रियलम पे है, मैं इस चीज के बारे में किसी और से पूछ लूंगा। फिर लियो वहाँ से उठते हुए चला जाता है। मोया बोल रही होती है मैं तो मजाक कर रही थी, आगे तुम इतना सीरियस क्यों हो रहे हो। चलो ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ कि आखिर तुम सूडो गॉड रियलम पे कैसे पहुँच सकते हो। तुम्हें हेवनली ट्रेजर को अपने कल्टीवेशन से कंबाइन करना पड़ेगा, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम कभी भी ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते। लियो सोच रहा होता है अब मुझे समझ में आया कि आखिर मैं कभी भी ब्रेक थ्रू क्यों नहीं कर पाया। अब मुझे अपने पास किसी हेवनली ट्रेजर का आने का वेट करना होगा। तभी उन लोगों के पास में कुछ और बंदे आ जाते हैं जो कि बोल रहे होते ये चाइनीज लोग काफी टाइम से एक ही जगह बैठे हुए हैं, आखिर ये लोग आसपास में क्यों नहीं घूम रहे। तभी उनमें से एक लड़की बोलती कि मैंने सुना है कि चाइनीज लोग काफी ज्यादा गंदे होते हैं और वो अपनी दुनिया में जी रहे होते हैं। जूसा गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है आखिर तुमने क्या बोला। तभी मोया जूसा को चुप करा देती है। मोया बोल रही होती है चाहे तुम कितने ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो जाओ लेकिन तुम इन लोगों को प्रवोक नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग हैं वो जितने सिंपल दिख रहे हैं उतने सिंपल है नहीं। फिर मोया लियो की इशारा करते हुए बोल रही होती है चलो हम लोग डांस करने चलते हैं। फिर बीच में जूफाई आते हुए बोलती है लियो को तुम्हारे साथ में डांस नहीं करना। मोया बोल रही होती है तुम्हें कैसे पता है कि लियो को मेरे साथ में डांस करना है कि नहीं करना। जूफाई बोलते है मैं लियो काफी तरीके से जानती हूँ इसीलिए मुझे पता है। मोया बोल रही होती है तुम्हें पता है लियो को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, पता नहीं उसमें तुम्हारी रैंक क्या होगी। ये बोलते हैं मोया लियो का हाथ पकड़ लेती है। लियो बोल रहा होता है ये सब मत करो। मोया बोल रही होती है अगर तुम्हें पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी तो मैं जैसा कह रही हूँ वैसा ही करते रहो। तभी जूफाई वहाँ जाते हुए बोल रही होती है मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसी वजह से मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी जो लियो होता है वो जूफाई के पेज जाने लगता है। मोया बोल रही होती है लगता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड काफी ज्यादा नाराज हो गई है, इसी वजह से तुम उसके पीछे उसको मनाने के लिए जा रहे हो। लियो बोलता है फालतू बातें करना बंद करो। मोया बोलते मैंने इसे मना किया था फिर भी ये चला गया, इसका तो यही मतलब है कि ये मुझे चैलेंज कर रहा है। फिर मोया जूसा को देखते हुए बोल रही होती है तुम मुझे क्यों घूर रहे हो। वही जूसा को बोल रहा होता है लाल बाल वाली लड़की एकदम बेकार होती है, हम देते जूफाई को जो कि रो रही होती है। लियो उसको रुमाल देते हुए बोलता है क्या आप ठीक है। जूफाई बोलती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लियो बोल रहा होता है मोया की बातों को दिल से मत लगाओ, वो कभी भी कुछ भी बोलती है, मैं उसको यहाँ पे इसी वजह से लेके आऊँ ताकि वो हमारी हेल्प कर सके। जूफाई बोलते हैं ठीक है मैं आपकी बात को समझ गई हूँ। लियो बोलता है यहाँ पे हम लोग काफी ज्यादा बोर हो जाएंगे, हमें चल के डांस देखना चाहिए। जैसे ही लियो हॉल में आता है उसके कंधे पे एक बंदा हाथ रख देता है जो कि बोल रहा होता है मेरे पास तुम्हारे हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। तभी लियो उसको पकड़ते हुए बोल रहा होता है अच्छा सोल्यूशन है तुम्हारे पास में। वो बंदा अपना मास्क हटाते हुए बोल रहा होता है बदल मैं जूसा हूँ। लियो बोलता है मुझे पता कि ये तुम हो। जूसा बोल रहा होता है मैंने यहाँ पे आसपास से काफी सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया है, मुझे पता चला कि इस पार्टी को एक लड़की ने ऑर्गेनाइज करवाया है, सभी लोग उसे काउंटेस बोलते हैं और वो काफी ज्यादा अमीर भी है। लियो बोलता है क्या तुम्हें काउंटेस काफी ज्यादा पसंद आ गई है। जूसा बोलता है ब्रदर आप कैसी बातें कर रहे हैं। तभी वो पहले वाले बंदे फिर से आते हैं और वो बोलते हैं आखिर काउंटेस के बर्थडे में एंटर कैसे कर गए। काउंटेस की फैमिली वर्ल्ड के सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिलीज में से एक है और अमेरिका में इनकी स्ट्रेंथ तो कुछ ज्यादा ही है। जूफाई बोल रही होती है ये लोग तो काफी ज्यादा घटिया लोग हैं, बिना बात के कब से हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। लियो बोल रहा होता है इनसे फाइट करने की क्या ही जरूरत है, हम लाइफ में कभी भी इनसे नहीं मिलेंगे। तभी जो काउंटेस होती है वो नीचे आ जाती है। लियो बोल रहा होता है काउंटेस की बॉडी का जो ऑरा है वो काफी ज्यादा अजीब है। जूफाई बोल रही होती है क्या वो मार्शल आर्टिस्ट है। जूसा बोल रहा होता है मैंने तो सुना है कि वो मार्शल आर्टिस्ट नहीं है। लियो बोलता है वो कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं है लेकिन उनको बिल्कुल ही जुगल जैसा पोजन दिया गया है, अभी तो वो काफी ज्यादा हल्के स्टेज पे है लेकिन 1 घंटे के अंदर ही वो पोजन उनकी बॉडी को खत्म करना स्टार्ट कर देगा। तभी लियो के पास में एक वेटर आता है जो कि बोल रहा होता है आज काउंटेस का बर्थडे है, इसी वजह से हम लोगों ने आप लोगों के लिए वाइन प्रिपेयर किया है। लियो बोल रहा होता है क्या यहाँ पे सिर्फ यही वाइन अवेलेबल है। वेटर बोलता है हाँ यहाँ पे इस वाइन को काउंटेस ने प्रिपेयर करवाया है। लियो बोल रहा होता है इस ड्रिंक में थोड़ा बहुत पॉइजन है, जैसे ही काउंटेस को पिएगी वो पक्का से मारी जाएगी। हम देखते हैं काउंटेस के हाथ से ग्लास छूट गया होता है। काउंटेस के पास उनका बॉडीगार्ड आते हुए बोलता है यहाँ पे हमें मेडिकल हेल्प की जरूरत है।
सभी लोग बोल रहे होते हैं काउंटेस को क्या हुआ, अचानक से वो खून खाते हुए बेहोश हो गई। जूसाओ बोल रहा होता है ब्रदर आपको कैसे पता कि काउंटेस को पॉइजन दिया गया है। लियो बोल रहा होता है मैंने पॉइजन मार्शल आर्ट भी सीख रखा है, इसी वजह से मुझे इसके बारे में सब कुछ पता है। आगे हम देखते हैं वहाँ पे डॉक्टर दौड़ते हुए आता है। डॉक्टर बोल रहा होता है कि यहाँ पे कोई और डॉक्टर है क्या, हम लोग किसी को भी ट्रीटमेंट के लिए $1 बिलियन दे सकते हैं। सारे बंदे बोल रहे होते हैं ये तो एक बहुत ही बड़ा ऑफर है, इसका यूज करते हुए कोई भी काउंटेस का दिल भी जीत सकता है। तभी वहाँ पे दो बंदे हाथ उठाते हैं, एक जूसाओ और एक दूसरा बंदा। दूसरा बंदा बोल रहा होता है मैं MMCA का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। सभी बंदे बोल रहे होते हैं ये तो फेमस डॉक्टर जोसेफ है, इनका यहाँ पे होना बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। हम जैसे जूसाओ के हाथ उठाने की वजह से सभी लोग लियो की बेइज्जती करने लगते हैं। लियो जूसाओ को रोकते हुए बोल रहा होता है गुस्सा मत करो, वैसे भी जो बंदे यहाँ पे जा रहे हैं वो काफी ज्यादा फेमस अमेरिकन डॉक्टर है, वो पक्का से पॉइजन को क्योर कर लेंगे। डॉक्टर जोसेफ बोल रहे होते हैं मैंने इस बंदे को पहले कहीं देख रखा है क्या। आगे डॉक्टर जोसेफ काउंटेस के पास में आ गए होते हैं। वहाँ पे आने के बाद में डॉक्टर जोसेफ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। पहले वाला डॉक्टर घबराते हुए बोल रहा होता है आखिर हम लोग क्या करें। तभी डॉक्टर जोसेफ सोच रहे होते हैं मैंने उस जवान बंदे को कहीं ना कहीं तो देखा था, अच्छा मुझे याद आया ये तो वही बंदा है जिसने कि जियांग फैमिली के ओल्ड मैन को बचाया था। डॉक्टर जोसेफ बोल रहे होते हैं जल्दी से जाओ और उस चाइनीज डॉक्टर लियो को यहाँ पे लेके आओ, सिर्फ वही है जो कि काउंटेस को बचा सकता है। मोया वहाँ पे आते हुए बोल रही होती है मैंने सुना है कि सभी लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, पर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई भी तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करता। तभी वहाँ पे डॉक्टर आते हुए बोलते हैं डॉक्टर लियो प्लीज हमारी हेल्प करिए। आगे हम देखते हैं लियो ने काउंटेस को ठीक कर दिया होता है। लियो बोल रहा होता है इनको बस अब आराम करने की जरूरत है। तभी काउंटेस उठते हुए बोलती है मुझे क्या हुआ है। डॉक्टर बोलता है मैडम फाइनली आप ठीक हो गई। काउंटेस लियो से पूछती है क्या तुमने मुझे बचाया है। लियो बोल रहा होता है आपको पॉइजन दिया गया था, लेकिन अब मैंने आपकी बॉडी को सही से जांच लिया है, अब आप बिल्कुल सेफ हैं। तभी लियो दूसरे डॉक्टर को अपना कार्ड देते हुए बोलता है ये मेरा अकाउंट नंबर है, इसमें पेमेंट करवा देना, नीचे मेरे दोस्त वेट कर रहे हैं तो मैं उनके पास में जा रहा हूँ। काउंटेस बोल रही होती है आपने मेरी जान बचाई है तो आपका मेरे ऊपर एक फेवर है, ये लीजिए मेरा पर्सनल कार्ड, आप कभी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अमेरिका में मेरी काफी अच्छी खासी जान पहचान है तो मैं आपकी कभी भी हेल्प कर सकती हूँ। लियो उस कार्ड को लेते हुए बाहर चला जाता है। वही काउंटेस सोच रही होती है मुझे फाइनली लियो का ऑरा मिल गया। आगे लियो उसके सारे दोस्त क्रूज शिप के छत पे आ गए होते हैं। वो लोग बोल रहे होते हैं हम लोग आइसलैंड के काफी ज्यादा पास में पहुंच गए हैं, चलो ठीक है अब चलते हैं। ये बोलते हैं जूफाई और मोया वहाँ से उड़ते हुए चली जाती है। जूसाओ बोल रहा होता है मैं नहीं उड़ सकता। तभी लियो बोलता है तुम एक हाफ स्टेप मास्टर बन चुके हो, तुम्हारे पास में उड़ने की पावर तो आई गई है, तुम्हें बस अपने ऑरा को अपने पावर पे कंसंट्रेट करना है। जैसे जूसाओ ये सब करता है वो भी उड़ने लगता है, लेकिन तभी उसकी एनर्जी गायब हो जाती है और वो गिर जाता है। लियो जूसाओ को पकड़ते हुए बोल रहा होता है तुम्हारे ये पहली बार था तो गलती होना तो जाहिर सी बात है, चलो कोई बात नहीं तुम मुझे पकड़ के उड़ सकते हो। उनको जाते हुए देख के काउंटेस बोल रही होती है वो लोग यहाँ से निकल चुके हैं। हम देखते हैं जो बंदे पहले लियो उसके फ्रेंड को प्रोवोक कर रहे होते हैं उनको काउंटेस के बंदे पकड़ के लेके आए होते हैं। काउंटेस बोल रही होती है इन लोगों के फैमिली का ध्यान रख लेना, इनकी बॉडी में पॉइजन ने अभी जस्ट काम करना स्टार्ट किया है, बाद में हम इसे हेडक्वार्टर में भेज देंगे। फिर काउंटेस बोलती है हेलीकॉप्टर को तैयार करो। बॉडीगार्ड बोलता है आखिर हमें इतनी जल्दी क्यों निकलना चाहिए। काउंटेस बोल रही होती है अगर कोई बंदा खतरे में है और तुम उसको बचा लो तो वो तुम्हें भगवान मानता है और हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लियो के सारे फ्रेंड आइसलैंड पे आ गए होते हैं। लियो बोल रहा होता है सिटी के पास जो गार्ड्स खड़े हैं वो सभी लेवल 9 के मार्शल आर्टिस्ट है, वही अंदर 1 दर्जन हाफ स्टेप मास्टर और 2 ग्रैंड मास्टर है। हम लोग अपनी प्रोफाइल को काफी ज्यादा लो रखना है। जूसाओ और मैं जाएंगे ग्रैंडपा को बचाने के लिए, वही जूफाई और मोया यहीं पर रुकेंगे और बाहर चीजों को देखते रहेंगे। आगे लियो और जूसाओ लेबोरेटरी में घुस गए होते हैं। लियो बोल रहा होता है जल्दी वर्कर के कपड़े पहन लो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं, ये हमें कभी भी पकड़ सकते हैं और मुझे अपने ग्रैंडपा की एनर्जी फील नहीं हो रही है, इसी वजह से हमें एक एक करके हर एक रूम को ढूंढना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं टॉयलेट में एक और बंदा एंटर करता है जो कि बोल रहा होता है क्या तुम सामान डिलीवर करने के लिए नहीं गए। जूसाओ बोल रहा होता है मैं माफ करना मैं टॉयलेट आ गई थी। तभी लियो बोलता है तुम्हें परेशान करने के लिए माफ करना, पर क्या तुम्हें किन फैमिली के पावर हाउस के बारे में पता है। वो बंदा बोल रहा होता है तुम सभी काफी ज्यादा बेकार वर्कर्स हो, तुम्हें पता ना किन फैमिली का बंदा हमारे लिए वेस्ट निकला, इसी वजह से वो सारे कचरों के साथ में पड़ा हुआ है फेंकने के लिए। लियो बोलता है अच्छा ऐसी बात है और गुस्सा करते वो उस बंदे पर अटैक कर देता है। वो रेड हेयर वाला बंदा बोल रहा होता है तुम हमारी टीम से तो नहीं हो। लियो बोल रहा होता है अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो हमें किन फैमिली तक पहुँचाओ। बाहर से देखते हुए जूफाई बोल रही होती है अंदर से कोई भी रिएक्शन नहीं आ रहा है, हम लोग को क्या करना चाहिए। तभी उन लोगों को काफी सारी पावर फील होती है। जूफाई बोल रही होती है तो लियो की स्पिरिचुअल पावर है। मोया बोल रही होती है लियो तो एक नंबर का बेवकूफ निकला, आखिर वो इस टाइम इतनी सारी पावर को क्यों रिलीज कर रहा है। वही हम देखते हैं लियो अपने ग्रैंडपा को देख काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। जूसाओ ग्रैंडपा की बॉडी को चेक करते हुए बोल रहा होता है ये जिंदा है। फिर लियो अपने ग्रैंडपा को उठा के वहाँ से भागने लगता है। तभी उनके सामने बहुत सारे बंदे आ जाते हैं जो कि बोल रहे होते हैं यहाँ से निकलना इतना भी आसान नहीं होने वाला। लियो जूसाओ को अपने ग्रैंडपा को देते हुए बोल रहा होता है इनका ध्यान रखना।
फिर लियो में बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी को ब्लास्ट करता है और अपने ग्रैंडपा को वहाँ से लेकर बाहर निकल गया होता है। जूफाई हंसते हुए बोल रही होती है वो लोग आ गए। मोया बोल रही होती है नहीं, उनका पीछा बहुत ज्यादा पावरफुल बंदा कर रहा है जो कि कभी भी उनके पास में पहुंचता होगा। हम देते लियो जुसाओ की तरफ एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक आ रहा होता है। लियो जुसाओ को साइड में फेंक देता है। हम देते लियो भी उस अटैक से बच गया होता है। जिस बंदे ने अटैक किया होता है वो बोल रहा होता है तुम तो काफी ज्यादा पावरफुल निकले, लेकिन आज तक जो भी बंदा मेरी टेरिटरी में एंटर किया है वो बच के नहीं गया। लियो बोल रहा होता जुसाओ तुम ग्रैंडपा को लेके यहाँ से निकल जाओ, मेरी चिंता मत करो, मैं यहाँ पे सभी लोगों को संभाल लूंगा। हम देते हैं मोया और लियो आगे बढ़ते हैं अटैक करने के लिए। वो सूडो गॉड उनके अटैक को रोकते हुए बोल रहा होता तुम लोग तो काफी ज्यादा वीक निकले। तभी लियो सूडो गॉड को फिर से स्टेप कर देता है। आगे हम देखते हैं वो सभी लोग किनारे पे आगे होते हैं। जुसाओ बोल रहा होता है हमारा मिशन सक्सेसफुल रहा। लियो बोल रहा होता है मेरे ग्रैंडपा की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है, पता नहीं मैं इनको बचा पाऊंगा कि नहीं। जुसाओ बोल रहा होता है बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप पक्का से इनको बचा लेंगे। लियो किन फैमिली के उस बंदे के बारे में याद आ रहा होता है जो कि बोल रहा होता है ग्रैंडपा को तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में बहुत कुछ पता है। लियो सोच रहा होता है आखिर ग्रैंडपा को ऐसे कौन से राज पता है जो कि ये मुझे बता नहीं रहे। तभी हम देखते जुसाओ अपना सर पकड़ते हुए नीचे गिर जाता है। लियो जुसाओ को चेक करते हुए बोल रहा होता है ये तो पॉइजन हो गया है और ये तो वही पॉइजन है जो कि मेरे ग्रैंडपा के बॉडी के ऊपर लगा हुआ है, लेकिन ग्रैंडपा के टच में तो हम चारों लोग आए हैं, आखिर जुसाओ के ऊपर ये असर क्यों हो रहा है। तभी जुसाओ होता है वो खून खांसता है। मोया बोल रही होती है इसको देख के ऐसा लग रहा है कि ज्यादा तक टिक नहीं पाएगा। तभी हम देखते हैं उनकी तरफ एक हेलीकॉप्टर उड़ते हुए आता है। काउंटेस गेट खोलते हुए बोल रही होती है आप लोग अंदर आ सकते हैं। लियो जुसाओ को ट्रीट करते हुए बोल रहा होता है तो काफी अच्छी बात है कि हमको एक काफी अच्छी जगह मिल गई, वरना मैं कभी भी जुसाओ को ट्रीट नहीं कर पाता। काउंटेस बोल रही होती है आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इतना इंजर्ड हो गया है। मोया काउंटेस के ऊपर छुरी रखते हुए बोलती है मुझे ये बताओ कि आखिर तुम यहाँ पे कैसे पहुंची, मुझे ये फालतू बात तो कहना ही मत कि तुम यहाँ पे बाई चांस पहुंच गई। काउंटेस बोल रही होती है जब मैं क्रूज शिप पे थी तब मैंने एक्सप्लोजन की आवाज सुनी और मैंने देखा कि आप चारों लोग शिप पे नहीं हो, तो मुझे लगा कहीं आप लोगों के साथ में कुछ बुरा ना हो गया हो। मोया अपनी छुरी को पीछे करते हुए बोल रही होती है मुझे झूठ मत बोलना। लियो बोल रहा होता है जुसाओ के जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए हैं। हेवनली पिल का यूज करते हुए मैं जुसाओ को नहीं बचा सकता, मुझे कोई ऐसा सामान चाहिए जो कि काफी ज्यादा रेयर हो और वो भी मुझे सिर्फ 1 महीने के अंदर चाहिए होगा। काउंटेस लियो के पास में आते हुए बोलती है लियो क्या तुम्हें कुछ चाहिए, तुम्हारी हेल्प करने के लिए मैं अपनी पूरी फैमिली का एक एक पैसा लगा सकती हूँ। लियो बोल रहा होता है आपने ऑलरेडी हमें काफी ज्यादा हेल्प कर दी है, मैं आपको और भी ज्यादा परेशान नहीं कर सकता। काउंटेस बोल रही होती है जितनी मैंने आपकी हेल्प करी उतनी ज्यादा आपने भी हमें हेल्प कर रखी है, अब से हम लोग दोस्त है। वैसे आप कहाँ जा रहे थे। लियो बोल रहा होता है मैं पास ही के एयरपोर्ट पे छोड़ दीजिए। लियो के वहाँ से निकलने के बाद में काउंटेस का बंदा बोल रहा होता है हमारे प्लान के साथ सब कुछ हो रहा है, अब हमें क्या करना चाहिए। काउंटेस बोल रही होती है सबसे पहले हमें आइसलैंड पे चलना होगा ताकि हम अपने टास्क को कंप्लीट कर सके। सीन चेंज होता है, हमें आइसलैंड का सीन दिखाया जाता है। एक बंदा सूडो गॉड से बोल रहा होता तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, अगर तुम चाहते तो वो बंदा कभी भी यहाँ से निकल नहीं सकता था। सूडो गॉड बोल रहा होता है उसको मारने का कोई मतलब नहीं बनता था, अगर मैं उसे जिंदा रखता हूँ तो वो मेरे काफी सारा काम आ सकता है। तभी जहाँ पे बैठे होते वो पूरी की पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। सूडो गॉड बोल रहे होते यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी वहाँ पे एक बंदा आते हुए बोल रहा होता है चीजें काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, हमारे जितने भी एक्सपेरिमेंट थे वो सभी के सभी पागल हो चुके हैं। सूडो गॉड बोल रहा होता है जल्दी से मुझे फॉलो करो। वो बंदा बोल रहा होता है पता नहीं क्या हुआ, लास्ट टाइम तो सब कुछ ठीक था, अचानक से वो सभी पागल हो गए और उनकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि हम उनको संभाल नहीं सकते। नीचे हम देखते हैं सारे एक्सपेरिमेंट्स हल्क में ट्रांसफॉर्म हो गए होते हैं। सूडो गॉड बोल रहे होते हैं ये सभी ग्रैंड मास्टर लेवल पे है और हमारे एक्सपेरिमेंट की वजह से ये सभी सूडो गॉड के लेवल पे पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ पे एक हल्क आते हुए सूडो गॉड के ऊपर अटैक कर देता है। फिर सूडो गॉड उस हल्क के ऊपर अटैक करते हुए उसे मार डालते हैं। सूडो गॉड बोल रहे होते हैं मुझे सिर्फ पालतू कुत्ते पसंद है जो कि मेरी बात माने, काटने वाले कुत्ते मुझे पसंद नहीं आते। हम देखते हैं सूडो गॉड की जो लैब होती है वो पूरी तरीके से टूट गई होती है। तभी सूडो गॉड नीचे आते हुए सारे हल्क को मार डालते हैं। हम देखते हैं काउंटेस सूडो गॉड के पास में आ गई होती है। काउंटेस बोल रही होती है क्या तुम बिजी हो। सूडो गॉड बोल रहे होते क्या तुम मेरा सामान लेके आ गई। काउंटेस बोल रही होती है मैंने अपने जान के ऊपर खतरा लिया है सिर्फ इस थोड़े से ओरा को पाने के लिए। सूडो गॉड उस ओरा को सूंघते हुए बोल रहे होते हैं सच में ये ओरा काफी ज्यादा अलग है, मैं बोल सकता हूँ कि ये किन फैमिली के डिसेंडेंट का है। वैसे मेरे नए एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट्स का क्या हुआ। काउंटेस बोल रही होती है मैं लास्ट टाइम सिर्फ से काफी सारे बंदे को पकड़ के लेके आई हूँ। सूडो गॉड अपने पास में से एक पिल को निकालते हुए बोल रहा होता ये है तुम्हारा रिवॉर्ड, तुम्हें फिलहाल कुछ दिनों तक आइसलैंड पे रहकर मेरी हेल्प करानी पड़ेगी। वैसे ये तुम्हारी जो बॉडी वो काफी ज्यादा गंदी लग रही है, अपने रियल वाले फॉर्म में आ जाओ। हम देखते हैं वो बंदा अपने रियल फॉर्म में आ गया होता है। सूडो गॉड बोल रहे होते हैं क्या तुम लियो के एक्शन पे ध्यान रख रहे हो ना। काउंटेस जो कि अब मर्द बन चुका है वो बोल रहा होता है हाँ मैं अब ध्यान रख रहा हूँ। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लियो को। मोया उसके पास आते हुए बोल रही होती है मैंने 9 जेट डियो को ढूंढ लिया है, वो सिंचुआन में है, फिलहाल सिंचुआन में ऑक्शन होने वाला है, तुम फिलहाल वहाँ से वो आइटम ले सकते हो। लियो बोल रहा होता चलो ये तो काफी अच्छी बात है। मोया बोल रही होती है जूफाई अपने आइसलैंड वापस लौट चुकी है तो कैसा रहेगा मैं तुम्हारे साथ में सिंचुआन चलूं। लियो बोलता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, जो बंदा मेरे साथ में जाने वाला है वो जल्दी यहाँ पे आ जाएगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पे जियांगजुन आ जाता है।
जियांगजुन बोल रहा होता है आपने मुझे विनू के साथ में वेस्ट में भेज दिया था, इस बार मैं आपके साथ में चलूंगा। लियो बोलता है पैकअप कर लो, हम जल्दी निकलेंगे। आगे हमें लियो के घर का सीन दिखाया जाता है। लियो किया के साथ में सिस्टम कर रहा होता है। किया के अंदर की स्पीड बोल रही होती है सिंचोन में बहुत सारी हिडन फैमिलीज रहती है, तुम्हारी बॉडी के अंदर जो हो रहा है वो काफी ज्यादा अनस्टेबल है अभी, क्या तुम सच में सिंचुआन जाना चाहते हो? लियो बोल रहा होता है मुझे अपने दोस्त की जान बचाने के लिए जाना ही पड़ेगा, यहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा टेंशन किया की है। स्पीड बोलते मैं तुम्हें एक टेक्निक दे रही हूँ जिससे कि तुम अपनी लाइफ बचा सकते हो। अगर तुमने ये टेक्निक सीख ली तो दुनिया में बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो कि तुम्हारा सामना कर पाएंगे। लियो बोलता है मैंने ड्रैगन स्टेप सीख लिया है। स्पीड बोल रही होती है तुम्हें जल्द से जल्द हेवनली हॉट मेथड सीखना होगा, अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मेरे होस्ट की और मेरी बॉडी डिसअपियर हो जाएगी और तुम्हें होस्ट की बॉडी की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी जो सील थे वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है। अब मैं किसी भी बंदे से अपने होस्ट की बॉडी को यूज करते हुए फाइट कर सकती हूँ। आगे हमें अगले दिन सिंचुआन एयरपोर्ट का सीन दिखा जाता है। जियांगजुन बोल रहा होता है बॉस हम पहले कहाँ जा रहे हैं? लियो बोल रहा होता है हम लोग टैंग फैमिली के पास में जा रहे हैं जो कि एक चाइनीज हर्बल मेडिसिन फैमिली है। उनके पीछे जो लड़की चल रही होती है वो बोल रही होती है ये कभी न कब से मुझे परेशान कर रहा है। तभी वो गलती से लियो से टकरा जाती है। वो लड़की बोल रही होती है क्या तुम्हें रास्ता नहीं दिख रहा? तभी लियो और जियांगजुन उस लड़की को देखने लगते हैं। वो लड़की बोल रही होती है क्या तुमने कभी सुंदर लड़की नहीं देखी? आखिर तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? जियांगजुन बोल रहा होता है तुम मेरे बॉस से टकराई और अब तुम फालतू बातें कर रही हो। तभी कोई पीछे से बोलता है हुआन मायर फाइनली तुम आ गई। वो लड़की जाते हुए बोल रही होती है मेरे को लेने के लिए कोई आ गया, तुम काफी ज्यादा लकी हो आज। हम देखते हैं वहाँ पे एक लड़का होता है जो कि बोल रहा होता है मैं तुम्हारे आधे दिन से वेट कर रहा था। माया सोच रही होती है ये स्टोकर कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। लियो और जियांगजुन बोल रहे होते हैं हमारी कार आ चुकी है तो हमें टैंग फैमिली के पास में चलना चाहिए। तभी माया लियो के पास में आते हुए बोलती है मैं तुमसे मजाक कर रही थी, कहीं तुम गुस्सा तो नहीं हुए ना टैन हुआन? जियांगजुन बोल रहा होता है ये क्या कर रही है? लियो बोल रहा होता है ये मुझे शील्ड की तरह यूज कर रही है। साथ ही लियो सोच रहा होता है ये लड़की टैंग फैमिली से बिलोंग करती है, इसकी वजह से मुझे काफी कम परेशानी का सामना करना पड़ेगा। माया लियो से बोल रही होती है अगर तुम्हें मेरी फैमिली के अंदर जाना है तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, मुझे स्टोकर से पीछा छुड़ाना है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? लियो बोलता है मेरा नाम है किल लियो। मायर बोल रही होती है यूजिन मुझे तुम्हें अपने फ्यूचर हस्बैंड से मिलाना है, तुम मुझे यहाँ पे लेने हैं, इसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। यूजिन बोल रहा होता है आखिर इस लड़के में क्या खास बात है, देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये किसी गांव का लड़का है। मायर बोल रही होती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है, तुम इसकी बेइज्जती नहीं कर सकते। यूजिन बोल रहा होता है तुम्हारा नाम लियो है ना, क्या तुम मेरे साथ में टैंग फैमिली में चलना चाहोगे? मैं मायर के साथ में बहुत ही टाइम से हूँ, आखिर तुम यहाँ पे कौन हो? मायर बोल रही होती है तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड काफी ज्यादा अच्छा है, इसी वजह से हम लोग साथ में रहते थे। फिर मायर लियो से बोल रही होती है हमें इसको घर पे लेके चलना चाहिए और इसको दिखाना चाहिए कि तुम कितने ज्यादा शानदार हो। हम देखते हैं मायर अपने घर पे आ गई होती है और बोल रही होती है डैड मैं आ गई। उसके डैड बोल रहे होते तुम आ रही थी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मायर बोल रही होती है लगता है आपको भूलने की बीमारी हो गई है, मैंने आपको कल ही बताया था कि मैं आज आ रही हूँ। तभी मायर के फादर जाके यूजिन से हाथ मिलाने लगते हैं और कहते हैं तुम टैंग फैमिली में आई, इससे मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। यूजिन बोल रहा होता है हाँ अंकल मुझे भी आपको देख काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। वही लियो वहाँ के प्लांट्स को देख रहा होता है। लियो बोल रहा होता है यहाँ पे तो डेविल हैंड, जेट फिनिक्स और बहुत सारे हेवनली ट्रेजर्स है। यहाँ पे जितने भी हर्ब्स है ये सभी वो हर्ब्स है जो कि मुझे ग्रैंडपा ने बताई थी। सच में ये फैमिली एक मेडिसिन फैमिली होने के लायक है। मायर लियो के पास में आते हुए बोल रही होती है तुम क्या सोच रहे हो, चलो तुम्हें मेरे फादर बुला रहे हैं। फिर मायर अपने फादर को बोल रही होती है फादर ये है मेरा बॉयफ्रेंड लियो। तभी मायर के फादर मायर को खींचते हुए बोल रहे होते हैं मेरी बात सुनो, यहाँ पे जितने भी बॉडीगार्ड्स है वो सभी इन दोनों कच्चे लोगों को बाहर फेंक दो, आखिर इन लोगों के मेरे घर में आने की हिम्मत कैसे हुई? मायर बोल रही होती है डैड आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, ये मेरे बॉयफ्रेंड है, कहीं आप ये सब यूजिन की वजह से तो नहीं कर रहे ना? मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अगर आप चाहेंगे कि मैं सन फैमिली में शादी कर लूं तो मैं ऐसा नहीं करने वाली। तभी मायर के डैड मायर को थप्पड़ मारते हुए बोल रहे होते तुम एक पागल लड़की हो, तुम्हारी सन फैमिली में शादी हो गई ये काफी टाइम से फिक्स है, मैं तुम्हें किसी और के साथ में शादी नहीं करने दूंगा, जल्दी से इस बंदे को बाहर फेंक दो। तभी लियो वहाँ पे सारे सिक्योरिटी गार्ड को हरा देता है। यूजिन लियो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। यूजिन बोल रहा होता है अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो तुम्हारी कल्टीवेशन खराब हो जाएगी, इसी वजह से मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, मुझे सॉरी बोल के निकल जाओ। तभी लियो अपनी पावर का यूज करते हुए उसे पीछे गिरा देता है। जियांगजुन बोल रहा होता है बॉस आपने अपनी पावर का यूज क्यों किया, ऐसे चूहों को तो मैं भी हरा सकता था। लियो बोल रहा होता है मैं यहाँ पर टैंग फैमिली के हेड से कुछ इंपॉर्टेंट बात करने के लिए आया था, लेकिन लगता है आपको पैसे बनाने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, ठीक है तो फिर मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। मायर लियो के पीछे जा ही रही होती है, तभी उसके फादर से रोक लेते हैं। मायर बोल रही होती है ग्रैंडपा को गए हुए काफी सारा टाइम हो गया है, उसके पास तो काफी ज्यादा बेकार इंसान बन चुके हैं। मुझे पता है मेरी बहन काफी ज्यादा गंदी मौत मरी थी क्योंकि उसकी शादी गलत फैमिली में हो गई थी, मैं कभी भी सन यूजिन से शादी नहीं करूंगी। ये बोलते हुए वो वहाँ से दौड़ते हुए चली जाती है। अंकल यूजिन को बोल रहे होते हैं मैं तुम्हारे यहाँ का बेस्ट डॉक्टर बुला लेता हूँ। यूजिन बोल रहा होता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मेरा हाथ एकदम ठीक है, आप बस मायर का ध्यान रख लीजिए। यूजिन सोच रहा होता अगर टैंग फैमिली का वो बुढ़ा आ गया तो मेरे सारे प्लान्स खराब हो जाएंगे।
वही जो लियो होता है वो बुक्स पढ़ते हुए सोच रहा होता है जो मेडिसिन हमें चाहिए वो किसी के पास में भी नहीं है। यहाँ पास के एक फार्मासिस्ट ने बताया था कि यहाँ पे पास में एक ऑक्शन होने वाली है, शायद मुझे वहाँ पे वो मेडिसिन मिल जाए। और मुझे लगा था कि वो यूजर मुझसे फाइट करने के लिए कुछ बंदों को भेज देगा। चलो कोई बात नहीं, जियांगजुन को काफी इस तरीके से संभाल लेगा। लियो बोल रहा होता है जियांगजुन थोड़ा हल्के से मारना, वो नॉर्मल बंदे हैं। आगे लियो बोल रहा होता है मुझे लगता है कि हमें वैली ऑफ द पिल्किंग जाना पड़ेगा। जियांगजुन बोल रहा होता है हाँ हमें इसी स्टोर पे तो कुछ भी नहीं मिला। तभी उनके पास में मारा दौड़ते हुए आती है। मारा लियो को पकड़ते हुए बोल रही होती है ये सिंचुआन है, ये मेरा घर है, अगर तुम कुछ भी ढूंढ रहे हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो क्योंकि मेरी फैमिली नंबर 1 मेडिसिन हब फैमिली है। लियो उसको पे छोड़ते हुए बोल रहा होता है नहीं मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे साथ में घूमने का। तभी वो लड़की बोल रही होती है तुम्हें 9 जेट ड्यू चाहिए ना। लियो बोलता है क्या तुम्हारे पास में वो है। मायर बोल रही होती है मेरे पास में तो वो नहीं है लेकिन मेरे ग्रैंडपा की छोटी सी दुकान है, तुम्हें वहाँ पे वो पक्का से मिल जाएगा। आगे वो अपने ग्रैंडपा की दुकान पे आ गई होती है और उसे 9 जेट ड्यूड मांग लिया होता है। शॉपकीपर बोल रहा होता है 9 जेट ड्यूड की जो प्राइस है वो काफी ज्यादा होगी। लियो बोल रहा होता है मुझे मेडिसिन दिखाओ, प्राइस की टेंशन तुम मत लो। तभी वो शॉपकीपर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है जल्दी से अपना प्रीशियस ट्रेजर लेके आओ। एक बंदा बाहर आते हुए बोल रहा होता है मास्टर हमारा जो ट्रेजर था वो तो हमने बेच दिया ना। शॉपकीपर लियो से माफी मांगते हुए बोल रहा होता है लगता है हमने वो बेच दिया है। लियो बोल रहा होता है आपने उसे किसको बेचा, मुझे उसकी काफी ज्यादा जरूरत है। शॉपकीपर बोल रहा होता है हम लोग कस्टमर की इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। माया शॉपकीपर को एक नोट की घड़ी देते हुए बोल रही होती है मुझे पता है आप मेरे ग्रैंडपा से डर रहे हैं लेकिन मुझे लगता है कि आप मेरे लिए कुछ चीजें तो बता ही सकते हैं। शॉपकीपर बोल रहा होता है यंग मिस अभी तक बोल रही है तो मैं आपका ये काम कर ही देता हूँ। शॉपकीपर बोल रहा होता है हमसे वो मेडिसिन खरीदने वाले हैं पिल्किंग वैली वाले लोग। लियो बोल रहा होता है क्या तुम्हें पता है कि पिल्किंग वैली कहाँ पे है। मायर बोल रही होती है पिल्किंग वैली कोई जगह नहीं है, ये एक सेक्ट है। पिल्किंग वैली वाले लोग मेडिसिन और पॉइजन रिफाइन करते हैं और उन्होंने बहुत सारे हिल्स के ऊपर अपने हब्स उगा रखे हैं, इसी वजह से उन्हें पिल्किंग वैली बोलते हैं। लेकिन उनके करंट लोकेशन के बारे में तो मुझे भी नहीं पता। जियांगजुन बोल रहा होता है बॉस हमें अब क्या करना चाहिए। मारा बोल रही होती है मेरे ग्रैंडपा जल्दी यहाँ पे आने वाले हैं, वो पक्का से किसी न किसी पिल्किंग वैली वालों को तो जानते ही होंगे। कैसा रहेगा लियो तुम मेरे साथ में चलो। आगे वो लोग सिंचुआन एयरपोर्ट पे आ गए होते हैं। ग्रैंडपा आते हुए बोल रहे होते मैं खुद से ही घर आया था, तुम्हें आने की कोई भी जरूरत नहीं थी। तभी हम देखते हैं एक कार ग्रैंडपा को ठोकने वाली होती है लेकिन लियो ग्रैंडपा को बचा के लेके आया होता है। ग्रैंडपा बोल रहे होते तुमने मेरी जान बचा ली वरना मैं मारा जाता। मारा वहाँ पे आते हुए बोल रही होती है ग्रैंडपा मैं काफी डर गई थी। लियो बोल रहा होता है वो कार वाला आपको जानबूझ के हिट करने का ट्राई कर रहा था। ग्रैंडपा बोल रहे होते मुझे पता है यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि मैं वापस ना आऊँ और उन्होंने ये काम करवाया होगा। मायरा बोल रही होती है ग्रैंडपा यही है लियो जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ग्रैंडपा बोल रहे होते तुम्हारा जो विजन है वो काफी ज्यादा अच्छा है। मायरा बोल रही होती है ये सिर्फ मेरा दोस्त है। ग्रैंडपा लियो को खींचते हुए बोल रहे होते मेरे मायरा ने तुम्हारे बारे में सब कुछ सुन लिया है, तुम्हें मेरे साथ में टैंक फैमिली के घर पे चलना चाहिए। लियो जाने से मना कर रहा होता है। तभी ग्रैंडपा जमीन में बैठते हुए बोल रहे होते हैं अगर तुम मेरे साथ में नहीं चलोगे तो मैं यहीं पे गुली गुली करने लगूंगा। लियो सोच रहा होता है ये तो काफी ज्यादा खतरनाक फैमिली है। मारा को देखते उसके डैड ने चप्पल बाहर निकाल ली होती है और बोल रहे होते तुम्हारे साथ में कचरे बंदे क्या कर रहे हैं। ग्रैंडपा बोल रहे होते ये लोग इसी वजह से आए क्योंकि मैंने इन लोगों को यहाँ पे बुलाया है। तभी मारा के डैड के हाथ से उनकी चप्पल छूट जाती है। ग्रैंडपा बोल रहे होते अगर मैं वापस नहीं आता तो मेरे सारे फैमिली मेंबर मारे जाते, सबसे पहले तुम लियो से माफी मांगो। फिर ग्रैंडपा मारा के पापा को थप्पड़ मारते हुए बोल रहे होते तुमने लियो की बेइज्जती क्यों करी, उसने मेरी जान बचाई है, अगर तुम उससे माफी नहीं मांगोगे तो तुम्हें हेड की पोजीशन छोड़नी पड़ेगी। मारा के फादर झुकते हुए बोल रहे होते प्लीज मुझे माफ कर दो मेरी गलती थी। फादर सोच रहे होते बचपन से मेरी इतनी बेइज्जती कभी भी नहीं हुई, इस बेइज्जती का बदला तो मैं पक्का से लूंगा। आगे लियो ने ग्रैंडपा को सारी बातें बता दी होती है। ग्रैंडपा बोल रहे होते जो पिल्किंग वैली के लोग हैं वो एक एल्केमी कंपटीशन करवाने वाले हैं और जो फर्स्ट प्राइज होगा वो उन्होंने हमसे खरीदा जो कि होगा 9 जेट ड्यू। मारा बोल रही होती है अच्छा इसी वजह से उन लोगों ने ये खरीद लिया था। लियो बोल रहा होता है कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के क्या कंडीशंस है। ग्रैंडपा बोल रहे होते मेरे ग्रैंडडॉटर शादी कर लो, इतना बहुत होगा। ये सुनकर जियांगजुन के मुंह से चाय बाहर निकल गई होती है। वही मायरा बोल रही होती है ग्रैंडपा ऐसे मजाक मत कीजिए। आगे हम देखते लियो अपने कमरे में बैठ के कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी उसके फोन पे जिटान का मैसेज आता है। जिटान बोल रही होती है मैं वेकेशन पे सिंचुआन आई हूँ, अगर आपको यहाँ से कुछ भी चाहिए तो आप मुझसे मंगा सकते हैं। लियो सोच रहा होता है इस लड़की को देखे हुए 6 महीने बीत चुके हैं। लियो बोल रहा होता है मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, तुम कल घर चले जाना। जिटान बोल रही होती है मैं कुछ लेने की बात कर रही हूँ और ये मुझे बोल रहे घर जाने के लिए। हम देखते जिटान को सूडो गॉड और काउंटर जो कि मर्द बन चुका है वो देख रहे होते हैं। सूडो गॉड बोल रहा होता है ये लियो की सिस्टर इन लॉ है। काउंटेस बोल रहा होता है इस लड़की का एक्सपेरिमेंट करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। सूडो गॉड बोल रहा होता है तुम लियो के ऊपर ध्यान रखते रहो, जूसा हुए मेरे दिए हुए पोजन की वजह से मरने के कगार पे है, किन बताओ भी मरने ही वाला है। मुझे देखना कि आखिर लियो इनको बचाने के लिए क्या करेगा। तभी हम देखते जिटान के सामने कुछ लाइट आ जाती है, जैसे जिटान उसको टच करती है वो हिप्नोटाइज हो जाती है। आगे हमें विंड माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। ग्रैंडपा लियो को बता रहे होते हैं पिल्किंग वैली के लोग ज्यादातर स्ट्रॉन्ग नहीं होते लेकिन वो काफी ज्यादा पॉपुलर होते हैं। कहा जाता है कि उनके पिल मेकिंग स्किल की कोई बराबरी नहीं कर सकता। लियो बोल रहा होता है आखिर यहाँ के जो पिल रिफाइनर्स है उनका लेवल क्या है।
तभी हम देखते हैं सिंचुआन के मार्शल आर्ट लू फैमिली से लुजुई आती है, जो कि बोल रही होती है मायरा तुम भी यहाँ पे हो। मायरा बोल रही होती है मुझे लगा नहीं था लुजुई तुम भी यहाँ पे होगी। लुजुई बोल रही होती है तुम्हें पता है तुम्हारी बॉडी बिल्कुल तुम्हारी टैंक फैमिली ऐसी है जिसके अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है। अगर तुम अपने साथ अपने बॉयफ्रेंड को भी लेके आओगे तो भी उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। माया चिल्लाते हुए बोल रही होती है तुम बिल्कुल गाजर की तरह दिखती हो। तभी वहाँ पे कोई अनाउंस करता है कि पिल्किंग वैली वाले लोग आ रहे हैं। सभी लोग बोल रहे होते हैं इनके चेस्ट पे मार्क्स बना हुआ है जो कि बताएगा कि ये लोग कौन से रैंक पे हैं। जो हाईएस्ट होते हैं वो 9th क्लास के बंदे होते हैं और जो लोवेस्ट होते हैं वो 1st क्लास के। इन एल्डर्स के जो हेड है वो 7th ग्रेड के हैं। इसका मतलब वो एक इंटरनल एल्डर है। इंटरनल एल्डर बोल रहे होते हैं मैं आप सभी लोगों का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। मैं पिल्किंग वैली का एक एल्डर हूँ। मेरा नाम है ई, आप मुझे मास्टर ई कह सकते हैं। जितने भी लोग यहाँ पे 25 साल से कम है वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो भी बंदा यहाँ पे 1st क्लास एलेक्सिस सोल रिस्टोरिंग पिल बना लेगा वो जीत जाएगा। जीतने वाला बंदा हम लोग को ज्वाइन कर सकता है और हमारे मेडिसिन वैली के सीक्रेट्स भी जान सकता है। साथ ही आपको 9 जेड ड्यू भी मिलेगा। सारे बंदे बोल रहे होते हैं 9 जेड ड्यू तो काफी ज्यादा तगड़ा हब है जो कि मरे हुए बंदे को भी जिंदा कर सकता है। साथ ही हमें इनको ज्वाइन करने का भी मौका मिल रहा है। तभी एल्डर बोलते हैं कंपटीशन स्टार्ट होता है। वहाँ पे सभी लोग अपना मेडिसिन बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। लियो बोल रहा होता है मैं बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स है और ये जगह एल्केमी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आप लोग मेरा वेट कीजिए, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। हम तथा लुजुई सोच रही होते इस बंदे की वजह से मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती हुई है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। ये बोलते हुए वो अपने बंदों को बुला लेती है और कहती है जाके लियो की टांगे तोड़ दो। 1 घंटे बाद हम देखते हैं उन बंदों ने लियो के ऊपर अटैक कर दिया होता है। तभी लियो उन तीनों को मैरो क्लींजिंग पिल देता है। वो तीनों बोल रहे होते हैं मैरो क्लींजिंग पिल तो काफी ज्यादा महंगी पिल होती है ना, हमारे मास्टर लुजुई के पास में भी ये नहीं है। लियो बोलता तुम्हें पता तुम्हें आगे जाके क्या बोलना है। लियो सोच रहा होता है सिंचुआन में अल्केमिस्ट की काफी ज्यादा वैल्यू है, ये छोटे मोटे मेडिसिन की भी काफी ज्यादा वैल्यू करते हैं। वो तीनों बंदे बोल रहे होते हैं हम अपने मास्टर को बोल देंगे कि हमने तुम्हारी हालत खराब कर दी है। लियो बोल रहा होता है क्या तुम्हें पता है कि स्नो लिंजिंग माउंटेन कहाँ पे है। वो बंदा हाथ करते हुए बोल रहा होता है तुम वो माउंटेन देख रहे हो, तुम्हें उस माउंटेन की तरफ 10 किलोमीटर जाना है, वहाँ पे एक अजीब सा पेड़ होगा, वही स्नो लिंजिंग माउंटेन है। लियो बोल रहा होता है आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे लियो उस पेड़ के पास में आ गया होता है। वो उस पेड़ के ऊपर से इंग्रेडिएंट उतारा होता है। तभी वहाँ पे एक दूसरा बंदा आके उससे पहले इंग्रेडिएंट उतार लेता है। लियो बोल रहा होता है क्या तुम यहाँ पे पार्टिसिपेंट हो। साथ ही लियो सोच रहा होता है आखिर ये बंदा यहाँ पे कब आया, मैंने तो इसको नोटिस भी नहीं किया। देखा है तो मुझे यहाँ पे सिर्फ रूट मिला है, लगता है मुझे अपने मेथड का यूज करना ही पड़ेगा इसको यूज करने के लिए। तभी वो दूसरा वाला बंदा अपने लिए फर्नेस मंगा लेता है। उस लाइट को देखते हुए सभी बंदे बोल रहे होते हैं आखिर लाइट कैसी है। ग्रैवाई बोल रहे होते हैं मैंने ऐसी चीज पहली बार देखी है। इंटरनल एडर बोल रहे होते हैं ये तो ड्रैगन फर्नेस है, निंग फैमिली के जो मास्टर है ये उनके पास में है, चलो वहाँ पे चल के चेक करना चाहिए। लुजुई सोच रही होती है निंग फैमिली यहाँ पे 4 सबसे बड़ी फैमिली में से एक फैमिली है, मुझे भी जाके देखना चाहिए। हम देखते हैं निंग फैमिली का बंदा रिफाइनिंग कर ही रहा होता है। तभी वहाँ पे सभी लोग आ जाते हैं। इंटरनल एडल्ट बोल रहे होते हैं ये तो निंग फैमिली का ड्रैगन फर्नेस है। निंग फैमिली के हेड ने 20 साल पहले काफी ज्यादा शानदार बंदे को अपने डिसाइपल के तौर पे एक्सेप्ट किया था, लगता है ये वही बंदा है। वो बंदा बोल रहा होता है हाँ हेड मेरे मास्टर है। लुजुई लियो का मजाक उड़ाते हुए बोल रही होती है क्या तुम यहाँ पे मिट्टी से खेल रहे हो। फिर वहाँ पे सही बंदे बोलने लगता है कि आखिर ये कैसी पिल बना रहा है। जियांगजुन वहाँ पे आते हुए बोल रहा होता है मेरे मास्टर का मजाक मत उड़ाओ। लुजुई बोल रही होती है एक बार तुम खुद देखो उसके बाद बताओ कि आखिर ये क्या कर रहा है। माया लुजुई को पकड़ते हुए बोल रही होती है अगर तुमने कोई फालतू बात कही तो मैं तुम्हें टकली कर दूंगी। तभी निंग फैमिली के बंदे का मेडिसिन बन जाता है। इंटरनल एडर उसको देखते हुए बोल रहे होते तो 5th ग्रेड की पिल है, इसका मतलब विनर बनता है। लेकिन तभी लियो उनको रोक देता है और बोलता है प्लीज एक बार मेरी पिल भी देख लीजिए। सही बंदे बोल रहे होते हैं ये है एक मिट्टी का गोला। वही जियांगजुन, मायरा और ग्रैंडपा ने अपनी आंखें बंद कर ली होती है। लियो बोलता है ये है मेरी पिल, लेकिन तभी वो मिट्टी का गोला टूट जाता है। मास्टर ई बोल रहे होते तो 9th ग्रेड की पर्पल हर्ट पिल है। लुजुई बोल रही होते ये पिल तो सच में काफी ज्यादा शानदार है। मास्टर बोल रहे होते हैं लड़के तुम विनर बनते हो। साथ ही मास्टर ये सोच रहे होते हैं मैं सोचा था कि मैं अपनी फैमिली में एक टैलेंटेड बंदे को रिक्रूट कर लूंगा, लेकिन इस बंदे ने तो मेरा प्लान ही खराब कर दिया। लुजुई सोच रही होती है ये बंदा तो काफी ज्यादा खतरनाक निकला। तभी वहाँ पे सभी लोग जाने लगते हैं। लियो बोल रहा होता है आप मुझे प्राइज देना भूल गए। तभी मास्टर ये बोलते हैं अरे मैं तो भूल ही गया था। फिर अपने पास से निकालते हुए लियो को 9 जेड पिल दे देते हैं। वही निंग फैमिली का बंदा बोल रहा होता है पता नहीं ये कमीना कहाँ से आ गया। 9 जेड ड्यू को देखते हुए लियो सोच रहा होता है वक्त आ चुका है सैनिक जाने का। तभी ग्रैंडपा उससे बोलते हैं तुम्हें कुछ दिन के लिए रुकना चाहिए। लियो बोल रहा होता है क्या हुआ, आपको मुझसे कोई काम था क्या। मास्टर बोल रहे होते हैं नहीं मुझे तुमसे कुछ पूछना था। कुछ दिनों पहले मैंने सेंसिंग में ऐसी क्रीम के बारे में सुना है जो कि सभी लोगों के स्कार को ठीक कर देती है और इस क्रीम को बनाने वाली है चू ग्रुप। तभी लियो अपने पास से वो क्रीम निकालता है और बोलता है कि आप इसकी बात कर रहे थे। मास्टर बोल रहा होता है मुझे लगा नहीं था कि ये क्रीम आपके पास में मिल जाएगी। तभी लियो उनको कान में बताता है कि इस क्रीम को मैंने बनाया है। ग्रैंडपा दुखी होते हुए बोल रहे होते हैं इसका मतलब आप ऑलरेडी शादीशुदा है। आगे हम देखते हैं लियो अपने घर पे वापस आ गया होता है। क्या बोल रही होती है तुम्हारे साथ में सिंचुआन में काफी कुछ हुआ है।
लियो बोल रहा होता है ट्रिप के अंत में सब कुछ ठीक हो गया, ये तो काफी अच्छी बात है। अभी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम बची हुई है कि मेरे ग्रैंडपा काफी ज्यादा इंजर्ड है और पता नहीं मैं उनको ठीक कर पाऊंगा कि नहीं। क्या बोल रही होती है तुम्हारे ग्रैंडपा पक्का से ठीक हो जाएंगे। लियो बोल रहा होता है तुम्हें इधर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई ना किया बोलते हैं नहीं मेरी बॉडी एकदम ठीक है। लास्ट टाइम की प्रैक्टिस के बाद मुझे लग रहा है कि मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी भर चुकी है। लियो बोल रहा होता है जो बातें किया कि स्पीड ने बोला था वो सारी बातें सच थी। फिर लियो बोलता है अगर इतना ही इफेक्टिव था तो मैं फिर से ट्राई करना चाहिए। वही हम देखते हैं उनके बाजू वाले कमरे में रिटान सो रही होती है जो कि बोल रही होती है 5 घंटे हो गए, आखिर ये लोग कब रुकेंगे। लेकिन तभी वो फिर से हिप्नोटाइज हो जाती है। जिटान बोल रही होती है मैं लियो को अपना बना के रहूंगी। जैसे वो खिड़की खोलती है वो एनर्जी उसके पास में फिर से आ जाती है। वही हम देते सूडो गॉड को जो कि बोल रहा होता है जिटान यहाँ पे आने वाली है। हम देते सूडो गॉड जिटान से बोल रहा होता है तुम मेरा बेस्ट प्रोजेक्ट हो, मैं तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा अच्छे तरीके से मेहनत करूंगा। आगे हमें 8 दिन बाद का सीन दिखा जाता है। क्या बोल रही होती है जिटान यहाँ से जा चुकी है। वही लियो सोच रहा होता है ग्रैंडपा की कंडीशन काफी ज्यादा सीरियस है। हालांकि उनकी बॉडी से पॉइजन को निकाल दिया गया है पर एक्सपेरिमेंट की वजह से उनकी बॉडी काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है। तभी लियो को किन फैमिली के बंदे का ऑरा फील होता है। लियो बोल रहा होता है ये तो किन विलांग है। हम देते हैं किया और लियो विलांग के पास में आगे होते हैं। विलांग बोल रहा होता है ग्रैंडपा की बॉडी से स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरीके से बाहर निकल चुकी है और अब वो लिविंग डेड बन चुके हैं। मैंने रिस्क उठा के किन फैमिली की मेडिसिनल बुक पढ़ी है जिससे कि मुझे पता चला कि यहाँ पे एक मेडिसिन है जो कि ग्रैंडपा को सेव कर लेगी। लियो बोल रहा होता है कौन सी मेडिसिन है मुझे उसके बारे में बताओ। विलांग बोल रहा होता है ये है व्हाइट फायर लोटस जो कि वेस्ट में मिलेगा। आगे हम देखते हैं लियो वेस्ट की तरफ आ गया होता है। हम देखते हैं किनपिल वैली के इंटरनल एल्डर भी आ गए होते हैं जिससे कि एक बंदा बोल रहा होता है आप आगे नहीं जा सकते, अगले 2 दिन यहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। एल्डर बोल रहे होते हैं आप टेंशन मत लीजिए हम लोग ऑर्डिनरी लोग नहीं है। फिर वो लियो को देखते हुए बोल रहे होते हैं मिस्टर लियो आप यहाँ पे, मुझे लगा नहीं था कि आप मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। वैसे आप यहाँ पे क्यों आए थे, पक्का आप यहाँ पे किसी आम रीजन की वजह से नहीं आए होंगे। लियो बोल रहा होता है मैं यहाँ पे व्हाइट फायर लोटस के लिए आया हूँ। एल्डर बोल रहा होता है हाँ हम भी यहाँ पे इसी चीज की वजह से आए हैं। जो व्हाइट फायर लोटस है उसे 1000 साल पुरानी स्पिरिट गार्ड कर रही है, उसे पाना आसान नहीं होने वाला। लियो बोल रहा होता है मास्टर जी आप काफी ज्यादा रिलैक्स दिख रहे हैं, क्या इसको पाने का कोई तरीका है। मास्टर जी बोल रहे होते हैं हम दोनों साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। आखिर में आप हमें व्हाइट फायर लोटस का आधा हिस्सा दे दीजिएगा और हाँ हमें आपसे एक और काम है, आप हमें एक और पर्पल हर्ट पिल दे दीजिएगा। लियो बोलता है ठीक है ये डील रही। वही एक रेगिस्तान वाला बंदा बोल रहा होता है ये सभी मरने के लिए जा रहे हैं। लियो नीचे देखते हुए बोल रहा होता है क्या आपको पक्का विश्वास है कि व्हाइट फायर लोटस नीचे ही है। मास्टर जी बोल रहे होते हैं हमने पहले बहुत सारे बंदों को भेजा है लेकिन कोई बंदा जिंदा लौट के नहीं आया। इसी वजह से हम लोगों ने सिंचुआन में एल्केमी कंपटीशन रखवाया था ताकि हम किसी टैलेंटेड बंदे को अट्रैक्ट कर सके। लियो बोल रहा होता है मतलब वो कभी भी नहीं लगा था कि कोई बाहर का बंदा जिसने कभी मेडिसिन वैली को ज्वाइन नहीं किया है वो जीत जाएगा। मास्टर बोलते हैं हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मास्टर जी बोल रहे होते हैं हमारे पास में एक स्पिरिचुअल पाउडर है जिसका यूज करते हुए हम लोग उस बीच को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, तब तक आप जाके फायर लोटस ले लेना। लियो बोलता है ठीक है फिर चलते हैं। हम देखते हैं वो सभी लोग नीचे आ गए होते हैं। तभी फायर लोटस को देखते हुए बंदा आगे जाने लगता है और बोल रहा होता है फायर लोटस मिल गया। तभी फायर लोटस के पास में फॉक्स स्पिरिट आ गई होती है। मास्टर ही बोल रहे होते हैं इस बीच का जो रियलम होगा वो कम से कम सूडो गॉड रियलम होगा। मास्टर के बंदे बोल रहे होते हैं सूडो गॉड रियलम के बंदे को हम नहीं हरा सकते। वही हम देखते हैं फॉक्स ने मास्टर के बंदे को जला दिया होता है। तभी मास्टर अपने पाउडर को फॉक्स से फेंक देते हैं और लियो आगे बढ़ते हुए फॉक्स के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी फॉक्स लियो के अटैक को डॉच करते हुए लियो को एक पंजा मार देता है और फिर आगे बढ़ते हुए मास्टर ई को भी मार देता है। लियो बोल रहा होता है इसे आपके पाउडर से कोई फर्क नहीं पड़ा, ये बस एक्टिंग कर रहा था। वही मास्टर ई बोल रहे होते ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर फॉक्स अपने पावर का यूज करते हुए उन लोगों को दलदल में फंसाने लगता है। मास्टर ई बोल रहा होता है ये हम दोनों को जिंदा गाड़ रहा है। वही लियो सोच रहा होता है फॉक्स ने अपनी स्पीड पावर को इस मिट्टी में मिला दिया है, इसी वजह से मैं बाहर नहीं निकल पा रहा। फिर लियो मास्टर ई से बोलता है क्या आपके पास में पर्पल हर्ट पिल रिफाइन करने का इंग्रेडिएंट है। मास्टर ई बोल रहे होते हैं हाँ मेरे पास में है और वो इंग्रेडिएंट लियो को दे देते हैं। तभी लियो उस इंग्रेडिएंट को मुंह में ले लेता है। जैसे ही लियो उस इंग्रेडिएंट को खाता है उसके बॉडी में से काफी सी एनर्जी बाहर निकल रही होती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे लियो की एनर्जी की वजह से ब्लास्ट हो जाता है। बाहर खड़ा एक मास्क वाला बंदा बोल रहा होता है ये पावर तो काफी ज्यादा अच्छी थी, क्या ये वुल्फ किंग की एनर्जी है। वही हम देते हैं लियो को जो कि सूडो गॉड रियलम में पहुंच गया होता है। मास्टर ही बोल रहे होते तुम तो काफी ज्यादा शानदार निकले लड़के। वही फॉक्स उनके ऊपर अपने टोर्नेडो से अटैक कर रहा होता है। तभी लियो मास्टर ही से बोलता है कि आप बाहर चले जाओ, मैं आपके लिए व्हाइट फायर लोटस को लेके आऊंगा। ये बोलते हैं लियो फॉक्स के ऊपर अटैक कर देता है। जैसे ही मास्टर ऊपर आता है वो चौके वाले बंदे को देखते हुए बोल रहे होते हैं तू कौन है। तभी वो बंदा बोलता है मेरा नाम है फ्लाइंग जट और क्या तुम पिल्किंग वैली से हो। सच में तुम काफी ज्यादा शानदार हो, तुमने फॉक्स किंग को संभाल लिया और क्या तुम्हें व्हाइट फायर लोटस मिल गया। मास्टर ही बोल रहे होते आप कैसी बातें कर रहे हैं, हमें सिर्फ एक अटैक के अंदर ही भागना पड़ गया। मास्टर ही सोच रहे होते पक्का से व्हाइट फायर लोटस के लिए आ रखा है, मैं यहाँ पे इसे बिल्कुल भी नीचे नहीं जाने दूंगा। फ्लाइंग जेट बोल रहा होता है तुम मुझे नीचे जाने से रोक रहे हो।
फिर वो नेचर की शक्ति से अटैक करता है। मास्टर ही बोल रहे होते तुम मुझे काफी ज्यादा कमजोर समझ रहे हो। मास्टर ही की तलवार निकालते ही पीछे बहुत ही बड़े बड़े ब्लास्ट होते हैं। मास्टर ही बोल रहे होते लियो ये हमसे व्हाइट फायर लोटस चुराने के लिए आया है। वहीं जो लियो होता है वो फॉक्स किंग से फाइट करने में बिजी होता है। फॉक्स किंग ने वहाँ पे बहुत सारे टोर्नेडो को बना दिया होता है, जिसको देखते हुए फ्लैंक जेट बोल रहा होता है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जैसे वो टोर्नेडो को रोकने के लिए अटैक करता है, मास्टर उसके ऊपर पीछे से अटैक कर देते हैं। तभी वो मास्टर को झटकते हुए बोलता है तुम सिर्फ ग्रैंड मास्टर रियलम पे हो और तुम सुडो गॉड से फाइट करने के लिए आ रहे हो। तभी लियो अटैक करते हुए बोल रहा होता है ठीक है तो फिर मैं तुम्हें मारूंगा। तभी वहाँ पे फ्लाइंग जेट अपना डुप्लीकेट डॉल बना देता है, जिसको काटते हुए लियो बोल रहा होता है ये तो काटने में एकदम रियल लग रहा था, पर ये तो एक डॉल निकला। तभी साइड से फॉक्स किंग भी लियो के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन लियो बोलता है तुम मेरे अपोनेंट नहीं हो। ये बोलते हुए लियो उसके ऊपर स्पेशल ड्रैगन से अटैक कर देता है। हम देखते हैं फॉक्स किंग खत्म हो गया होता है। लियो व्हाइट फायर लोटस को तोड़ते हुए बोल रहा होता है फॉक्स किंग ने काफी ज्यादा तकलीफ दी, लेकिन तभी वो पूरी जगह हिलने लगती है। लियो बोल रहा होता है व्हाइट फायर लोटस को निकालने की वजह से ये पूरी जगह कोलैप्स कर रही है, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। आगे हमें 3 दिन बाद सनजिन का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं किन बताओ उठ गए होते हैं। लियो बोल रहे होते हैं ग्रैंडपा फाइनली उठ गए। वही ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं तुमने मुझे बचा लिया। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं तुम अपने पेरेंट्स के बारे में पहुंच चुके हो, वक्त आ चुका है तुम्हें रियलिटी बताने का। ग्रैंडपा बताते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स किन फैमिली के एलिट्स थे और मैं फैमिली का एक एल्डर था, क्योंकि मेरी कल्टीवेशन काफी ज्यादा लो थी, इसी वजह से मैं उन लोगों का फॉलोवर था। हम देखते लियो के फादर बोल रहे होते हैं अंकल आप हमारे साथ में नहीं चलोगे। किन बताओ बोल रहे होते मैं तुम्हारी काफी ज्यादा हेल्प कर सकता था, लेकिन मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ तो शायद उतना ज्यादा काम ना आ सकूं। किन बताओ बोल रहे होते तुम्हारे पेरेंट्स एंशिएंट रून पे जाने की तैयारी कर रहे थे, जिसको ये किन फैमिली काफी टाइम से गार्ड कर रही है। वहाँ पे जाने के लिए उन लोगों ने काफी सारे एल्केमी वाले मेथड भी बनाए थे, लेकिन जैसे ही वो लोग रूइंस के अंदर गए उनको हेवनी लेवल का डीमन बीस्ट मिल गया, जिसने कि उन लोगों को रूइन से खदेड़ दिया। आते वक्त उन लोगों के ऊपर हुआंग फैमिली ने अटैक कर दिया। इन सारी चीजों के बीच में फैमिली के बहुत सारे बंदे मारे गए, उन लोगों की बहुत सारी कल्टीवेशन खराब हो गई थी, इसी वजह से उन लोगों को किन फैमिली से बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद उन लोगों ने सोशल वर्ल्ड को ज्वाइन किया, ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, उनके लिए पिले बनाने लगे। लेकिन उसके बाद में हुआंग फैमिली को उनके बारे में पता चल गया। हुआन फैमिली, जुगे फैमिली और जेडहोल ने मिलकर उनके ऊपर अटैक करवाए। जब मैं 4th एल्डर को उन लोगों को बचाने के लिए लेके आया था तब तक वो मारे गए थे, लेकिन हमें उनके कॉफिन से आंखें तक उनकी आवाजें आ रही थी। इसी वजह से 4th एल्डर ने उनको उठा के आइस कॉफिन में डाल दिया। लियो खुश होते हुए बोल रहा होता इसका मतलब मेरे पेरेंट्स जिंदा है, और उस वक्त जो वो चीफ बोल रहा था कि मेरे पेरेंट्स कॉफिन में थे वो भी सच बोल रहा था। ग्रैंडपा बोल रहे होते हमको किन फैमिली में वापस चलना चाहिए ताकि तुम्हारे पेरेंट्स को बचाने का रास्ता दिखाया सके। आगे लियो ने सारी चीजों को किया को बता दिया होता है। किया बोल रही होती है क्या तुम अपनी फैमिली में वापस जाने वाले हो। लियो बोल रहा होता है मुझे अपने मॉम डैड को बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा मैं वो करूंगा। किया बोल रही होती है मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगी। लियो बोल रहा होता है क्या तुम सीरियसली ये बात बोल रही हो। किया बोलती है हाँ मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। ये बोलते हुए लियो को किस कर लेती है। वहीं लियो स्पीड के पास में आ गया होता है। लियो बोल रहा होता है तुम्हारी जो सील थी वो काफी ज्यादा हट गई है। वो स्पीड लियो को टच करते हुए बोल रही होती है मैंने काफी दिनों बाद में किसी को टच किया है। लियो बोल रहा होता है क्या तुम्हारी सील को कम्प्लीटली हटाया सकता है। स्पीड बोल रही होती है तुम अपनी स्ट्रेंथ के साथ में ये चीज नहीं कर पाओगे, वैसे तुमने सुडोक और रियलम को पा लिया है। नेक्स्ट रियलम पे जाने के लिए मैं तुम्हारी कल्टीवेशन में हेल्प करती हूँ। ये बोलते हुए लियो के अंदर बहुत सारी एनर्जी को भर देती है। अगले दिन हम देखते सभी लोगों ने पैकिंग कर ली होती है। किया को देखते हुए किन बताओ सोच रहे होते हैं मैंने ये और कहीं ना कहीं तो फील किया है। आगे हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। किया बोल रही होते मुझे पता नहीं था कि यांगजिया में ऐसी कोई जगह है। किन बताओ बोल रहे होते इस जगह को बाहर की दुनिया से सेपरेट कर दिया गया है, बाहर के लोग इस दुनिया को देख तक नहीं सकते। हमारी किन फैमिली बस थोड़ी सी आगे है। आगे वो लोग किन फैमिली के अंदर से पहुंच गए होते हैं। तभी उनके ऊपर एक जायंट स्नैक अटैक कर देता है। किन बताओ जायंट स्नैक पर अटैक करते हुए बोल रहा होता तुम अपने फैमिली के बंदों को नहीं पहचानते। किन बताओ के अटैक करने की वजह से वो पेड़ गिर गया होता है। तभी हमें किन फैमिली के गार्ड आते हुए बोल रहे होते तुम लोग किन फैमिली के टेरिटरी में कैसे घुस गए। किन बताओ बोल रहे होते मेरा नाम है किन बताओ। तभी वो गार्ड बोल रहे होते ये तो एक धोखेबाज है, इसको जल्दी से पकड़ लो। आगे वो लोग किन फैमिली के हेड किन जाउटियान के पास में आगे होते हैं। जाउटियान बोल रहा होता है क्या तुम किन ठाकुर के बेटे हो। तभी जाउटियान का बेटा किन जहान बोलता है एक लूजर का बेटा लूजर ही हो सकता है, ये सोशल वर्ल्ड में पला बड़ा है, मुझे नहीं लगता कि इसके पास में कल्टीवेशन स्किल्स भी होंगी। तभी लियो अपने ग्रैंडपा को कुछ बोलने से रोक देता है। जाउटियान बोल रहा होता किन बताओ तूने बिना किसी परमिशन के हमारी फैमिली को छोड़ दिया था और तुम इतने टाइम बाद में वापस आ रहे हो। पनिशमेंट के तौर पे तुम्हें 1 महीने के लिए केव में रहना पड़ेगा, गार्ड्स इन्हें लेके चले जाओ। किन बताओ बोल रहा होता ये हमारी फैमिली की सजा है तो मैं इसको काट के आता हूँ। फिर वो लियो के साइड से बताता है कि 4th एल्डर के पास में जाओ। लियो सोच रहा होता है लगता है बहुत ही बड़ी फाइट स्टार्ट होने वाली है। किन जहान बोल रहा होता है मुझे हमारे घर में कचरा नहीं चाहिए। लियो तुम इस घर से निकल जाओ, लेकिन तुम्हारे साथ में जो लड़की है उसे छोड़ के जाओ। लियो बोल रहा होता है ये मेरी वाइफ है और अब ये भी किन फैमिली की मेंबर है। सच में किन फैमिली अपने गेस्ट को काफी बुरी तरीके से ट्रीट करती है, ये एक हिडन फैमिली होने के लायक नहीं है।
जाओटियन गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है ऐसा इसी वजह से क्योंकि हमें तुम्हारे पेरेंट्स की वजह से काफी सारा लॉस हुआ है। तुम्हें जिंदा छोड़ना ये बहुत बड़ी महानता की चीज है। अगर तुम यहाँ पे नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें मरवा दूंगा। जैसे ही गार्ड लियो के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, कोई अपनी एनर्जी की मदद से उनके अटैक को ब्लॉक कर देता है। हम देखते वहाँ पे फोर्थ थंडर आ गई होती है। फोर्थ थंडर बोल रही होती है किन ठाकुर का बेटा है, जो कि हमारे पहले वाले हेड का ग्रैंडसन है और ये हमारी किन फैमिली का एक कोर मेंबर है। और अभी तो हमें ठाकुर और उसकी वाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो हम उनको सही चीजों के लिए ब्लेम नहीं कर सकते। फोर्थ थंडर को देख के किन जाओटियन काफी डर गया होता है और बोल रहा होता है आप यहाँ पे कब आई। किन जहान बोल रहा होता है लियो ने हमारे घर पे एक दिन भी नहीं काटा है। इसको नहीं पता कि आखिर हमारी किन फैमिली ने कितनी ज्यादा मेहनत करी है। आखिर फोर्थ थंडर आउटसाइडर को इतना सपोर्ट कैसे कर सकती है। जाओटियन बोल रहा होता है फालतू बातें मत करो, ये यहाँ पे तुम्हें ही मारेंगे और मुझे भी। अगर ये कह रही है कि लियो फैमिली का मेंबर है तो वो मेंबर है। फोर्थ थंडर बोल रही होती है फैमिली हेड ने ये बात मान ली है, तुम मेरे साथ में चलो लियो। आगे लियो फोर्थ थंडर के घर पे आ गया होता है और बैठ के चाय पी रहा होता है। लियो बोल रहा होता है थैंक यू फोर्थ एल्डर, आपने मुझे वहाँ पे बचा लिया। और आखिर मेरे पेरेंट्स और एंसेंट रून्स के बारे में क्या बात कर रही थी। फोर्थ एल्डर बोल रही होती है अभी मुझे कोई एविडेंस नहीं मिला है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जाओटियन ने तुम्हारे पेरेंट्स को फ्रेम किया है ताकि वो फैमिली हेड की पोजीशन को हासिल कर सके। उसी की वजह से तुम्हारे पेरेंट्स को बाहर निकाला गया और तुम्हारे पेरेंट्स ने इतनी सारी प्रॉब्लम को झेला। लियो बोल रहा होता है मेरे पेरेंट्स कहाँ पे है और मैं उनको कैसे देख सकता हूँ। फोर्थ एल्डर बोल रही होती है यहाँ पे एक मेरी बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती है, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को वापस लेके आई थी और मैंने उनको आइस कॉफिन में डाल दिया था, लेकिन इस बात का जाओटियन को पता चल गया। अब सिर्फ फैमिली हेड और फैमिली के होने वाले हेड ही आइस कॉफिन को देख सकते हैं। क्या बोल रही होती है आपके कहने का मतलब कि लियो अपने पेरेंट्स को कभी नहीं देख पाएगा। फोर्थ एल्डर बोल रही होती है यही इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ दिनों बाद में ही नए हेड के लिए कंपटीशन होगा, जो भी उसे जीतेगा वो फैमिली का वारिस बन जाएगा। वैसे लियो तुम्हारी कल्टीवेशन क्या है। लियो बोल रहा होता है आप खुद चेक कर सकती हैं। क्या पूछ रही होती है क्या लियो वहाँ पे जीत सकता है। फोर्थ एल्डर बोल रही होती है शायद से लियो को पूरी फैमिली में कोई हरा सकता है। आगे हमें 6 दिन बाद का सीन दिखा जाता है। अनाउंसर बोल रहा होता है आप सभी लोगों ने इस दिन का काफी बेसब्री से इंतजार किया है। आज है कंपटीशन का दिन, हमारे जजेस होंगे फैमिली हेड और फोर्थ एल्डर। वही जितने ही पार्टिसिपेंट है उन लोगों ने भी अपनी जगह ले ली है। किन जहान बोल रहा होता है फोर्थ एल्डर अपने एज के हिसाब से काफी ज्यादा कंफ्यूज आ रही है, आखिर उन्होंने इस बेवकूफ को क्यों रेकमेंड कर दिया, मैं इसको पक्का से स्टेज पे मार डालूंगा। लियो बोल रहा होता है तुम यहाँ पे टॉप कैंडिडेट हो ना। किन जहान बोल रहा होता है क्यों तुम्हें डर लग रहा है। तभी लियो वहाँ पे खड़ा होते हुए बोल रहा होता है मैं यहाँ पे नंबर 1 कैंडिडेट को चैलेंज करना चाहता हूँ। किन जहान बोल रहा होता है तुम एक बहुत ही बड़े बेवकूफ हो जो कि मरने के लिए इतना ज्यादा उतावला हो रहा है। फैमिली हेड बोल रहा होता है फोर्थ एल्डर अब हमें क्या करना चाहिए। हेड बोल रही होती है मैं इस फाइट के लिए एग्री करती हूँ। साथ ही एल्डर सोच रही होती है किन जहान को हारते हुए देखे काफी ज्यादा मजा आएगा। हेड खड़े होते हुए बोल रहे होते हैं तुम दोनों आपस में फाइट कर सकते हो। साथ ही हेड सोच रहे होते हैं काश मेरा बेटा इस कमीने को मार डाले। आगे वो दोनों स्टेज पे आगे होते हैं। किन जहान बोल रहा होता है अगर मैं तुम्हें गलती से मार दूंगा तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी। लियो बोलता चलो फाइट करना स्टार्ट करते हैं। तभी किन जहान अपने पावर को रिलीज करने लगता है। लियो सोच रहा होता है ये अपने पावर को अचानक से ग्रैंड मास्टर इलम तक लेके चला गया, ये बिल्कुल भी नॉर्मल वर्ल्ड के बंदूक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। फिर किन जहान लियो को एक पंच मार देता है। लियो बोल रहा होता है लगता है मुझे ये पावर अप करना ही पड़ेगा। ये बोलते हुए लियो बहुत सारी एनर्जी को रिलीज करने लगता है। फिर जियो जहान पे अटैक करता है। हम देखते हैं एक अटैक में जहान की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। किया की स्पीड सोच रही होती है तो काफी अच्छी बात है कि इसने मेरे साथ में डुअल कल्टीवेशन कर रखा है, वरना जो अभी गिरा हुआ होता वो लियो होता ना कि ये लड़का। फोर्थ एल्डर बोल रही होती है हेड क्या आपको ये फाइट फेयर लगी। हेड बोल रहे होते आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, सोशल वर्ल्ड में रहते हुए लियो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। साथ ही हेड सोच रहे होते हैं मेरे बेटे जो मार खाई है मैं उसको हमेशा याद रखूंगा। लियो बोल रहा होता है क्या यहाँ पे किसी और को फाइट करनी है। तभी सारे बंदे सोच रहे होते हैं हमें ज्यादा पावरफुल था किन जहान और इसने किन जहान को सिर्फ एक अटैक में खत्म कर दिया, इसे फाइट ना करना ही बेटर रहेगा। वो बंदे बोल रहे होते हैं आपने ब्रदर किन जहान को हरा दिया, इसी वजह से हम लोग अपनी हार मानते हैं। हमारा मानना ये है कि अब जो हेड डिसाइड करेंगे वही होगा। लियो बोल रहा होता है ये तो बस मैं किस्मत से जीत गया। लियो सोच रहा होता है तो काफी अच्छी बात है कि यहाँ के लोग काफी ज्यादा चालाक है, वरना मुझे फालतू ही बहुत सारी फाइट करनी पड़ जाती। फोर्थ एल्डर बोल रही होती है लियो यहाँ पे नए जनरेशन में सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा है, इसी वजह से वो हायर बनता है। तभी लीडर बोलते हैं फोर्थ एल्डर मेरी बात सुनिए, लियो ये कॉम्पिटिशन तो जीत गया है लेकिन उसको किन फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं पता क्योंकि वो हमेशा बाहर रहा है। मेरा यही मानना है कि उसको फ्यूचर में काफी सारी तकलीफें आएगी अगर वो हेड बनता है तो। फोर्थ एल्डर बोल रही होती है वो फैमिली के बारे में स्टडी कर सकता है अगर उसे पता नहीं है तो, लेकिन अगर कोई बंदा हमारे हायर कॉन्टेस्ट में जीतता है तो वही हायर बनता है। क्या तुम यहाँ पे रूल तोड़ने की बात कर रहे हो। जाओटियन बोल रहा होता है नहीं मैं ये नहीं कह रहा था। फोर्थ एल्डर बोल रही होती है फोर्थ एल्डर होने के नाते मैं लियो को विनर घोषित करती हूँ और वो फैमिली का अगला हायर है। आगे हम देखते हैं लियो अपने मॉम डैडी के कोल्ड कॉफिन के पास में आ गया होता है। किरण बताओ बोल रहा होता है मुझे माफ करना मैं यूजलेस था। लियो बोल रहा होता है फोर्थ एल्डर और ग्रैंडपा क्या मेरे पेरेंट्स को बचाने का कोई तरीका है। फोर्थ एल्डर बोलती है हाँ एक तरीका तो है, हमें एंशिएंट रून्स में जाना पड़ेगा फायर डीमन के पास में।
अगर हमको उसका एलेक्सिर मिल गया जो कि फ्लेमिंग एलेक्सिर है तो हम उनको बचा सकते हैं। ग्रैंडपा बोल रहे होते वो फायर डीमन काफी ज्यादा पावरफुल है और उसको हराना काफी ज्यादा मुश्किल। तुम्हारे पेरेंट्स किन फैमिली से बहुत सारे फाइटर्स को लेके गए थे लेकिन वो भी उससे नहीं जीत पाए। लियो बोल रहा होता चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो मैं ट्राई तो करूंगा। आगे हम देखते हैं जाओटियन के पास में फ्लाइंग जेट आ गया होता है। फ्लाइंग जेट बोल रहा होता है क्या लियो किन फैमिली से बिलोंग करता है? कुछ दिनों पहले मैं वेस्ट में गया था और ये लड़का और मुझे मारने ही वाला था। जाओटियन बोल रहा होता है लियो ने मेरे बेटे को चोट पहुंचाई है, मैं चाहता हूँ कि इसको मार दिया जाए। फिलहाल हमारे पास में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है उसको मारने के लिए। फ्लाइंग जेट बोल रहा होता है कैसी अपॉर्चुनिटी? जाओटियन बोल रहा होता है लियो यहाँ पे अपने पेरेंट्स के लिए आया है और हमें पता है कि जो चीज उसको पेरेंट्स को बचा सकती है वो एंशिएंट रूइंस में मिलेगी। हम रूइंस में उसके पीछे जाएंगे और उसको खत्म कर देंगे। फ्लाइंग जेट हंसते हुए बोल रहा होता है जैसे उसके पेरेंट्स के साथ में किया था। हम देते इन सारी चीजों को मोया ने सुन लिया होता है। मोया सोच रही होती है ये बूढ़ा बहुत ही बड़ा कमीना है। फोर्थ हेलर लियो को चाबी देते हुए बोल रही होती है ये एंशिएंट रूइंस की चाबी है। किया बोल रही होती है क्या ये रूइंस की चाबी है? देखने में काफी ज्यादा ऑर्डिनरी लग रही है। किन बताओ बोल रहा होता है हाँ ये देखने में सही नहीं लग रही। फोर्थ हेलर बोल रही होती है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, पता नहीं क्यों इस चाबी से इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी चली गई है। बिना स्पिरिचुअल एनर्जी के ये एंशिएंट रूइंस को नहीं खोल सकती। जैसे ही लियो चाबी को पकड़ता है उसको एनर्जी फील होने लगती है और वो एनर्जी आ रही होती है किया की बॉडी से। हम देते हैं किया ने लियो के हाथ से वो चाबी ले ली होती है। किया उस चाबी को सर से लगाते हुए बोल रही होती है बहुत लंबा टाइम बीत चुका है। तभी वहाँ पे वो काफी सारे पावर को रिलीज करती है। फोर्थ हेलर बोल रही होती है तो बहुत ज्यादा पावरफुल पावर थी। हम देते हैं किया के अंदर स्पीड आ गई होती है। किया बता रही होती है जब तुम्हारे पेरेंट्स फायर डीमन से फाइट कर रहे थे तब बाई चांस तुम्हारे फादर का खून इस चाबी के ऊपर गिर गया था और साथ ही मेरी स्पीड भी इस चाबी के अंदर मिल गई थी और इस चाबी को तुम्हारे मॉम ने अपने पास में रखा। कुछ सालों पहले जब तुम छोटे थे तो तुम मेले में किया के साथ में खेल रहे थे और तभी तुम्हारे मॉम से स्पीड एनर्जी किया को मिल गई। स्पीड बता रही होती है उसके बाद तुमसे मिली और फिर मेरी एनर्जी जाग गई। लियो बोल रहा होता है इसका मतलब हम एंशिएंट रूइंस में जा सकते हैं? स्पीड बोल रही होती है हाँ हम जा सकते हैं क्योंकि मैं रूइंस की ऑनर हूँ। आगे क्या पूछ रही होती है क्या सच में मेरी बॉडी में जो स्पीड है वो रूइंस की ऑनर है? लियो बोलता है हाँ वो ऑनर है और तुम्हें पता है हम लोग बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। स्पीड लियो से बोल रही होती है तुम एक बहुत ही बड़े कमीने हो लेकिन फिर भी मुझे तुम्हें एक गिफ्ट देना था। ये बोलते हुए वो लियो को अपना स्पिरिचुअल पल दे देती है। जैसे ही लियो स्पिरिचुअल पल को खाता है तो वो काफी ज्यादा एनर्जी को रिलीज करता है। किरण बताओ बोल रहा होता है ये कैसी एनर्जी है? फोर्थ हेलर बोल रही होती है यहाँ पे लियो ने डिवाइन रियलम में ब्रेक थ्रू किया है। वही हम देखते हैं किन जहान को जो कि अपने फादर से बोल रहा होता है फादर आपको मेरी बेइज्जती का बदला लेना है। तभी उसके फादर बोलते हैं ये तो डिवाइन रियलम का हो रहा है, क्या फोर्थ हेलर ने ब्रेक थ्रू कर लिया? किन जहान चलाते हुए बोल रहा होता है तो काफी ज्यादा बेकार बात है। फोर्थ हेलर लियो के साइड में है और उनका डिवाइन रियलम में पहुंचना हमारे लिए काफी ज्यादा बेकार हो सकता है। जाओटियन बोल रहे होते हैं टेंशन मत लो, हुआन फैमिली के जो हेड है वो भी रूइंस में जाएंगे, उनके सामने तो फोर्थ हेलर भी कुछ नहीं कर पाएंगी। वही किया लियो से बोल रही होती है अपनी एनर्जी को कम करो वरना तुम्हारी वजह से मैं भी घायल हो सकती हूँ। आगे हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखा जाता है। सभी लोग एंशिएंट रूइंस में आ गए होते हैं। किया हाथ रखते हुए एंशिएंट रूइंस को खोल देती है। लियो उस जगह को देखते हुए बोल रहा होता है ये तो पुरानी बैटलफील्ड जैसी लग रही है। किया बता रही होती है ये तो रूइंस का सरफेस है। लियो बोल रहा होता है आखिर रियल रूइंस कहाँ पे है? किया बोल रही होती है मुझे फॉलो करो। ये बोलते वो लोग स्टोन टैबलेट के पास में आ गए होते हैं। फिर किया उन सभी लोगों को स्टोन टैबलेट के अंदर लेके चली जाती है। अंदर वो लोग देखते हुए बोल रहे होते हैं ये जगह तो काफी ज्यादा प्यारी लग रही है। लियो बोल रहा होता है यहाँ पे जितनी भी ग्रासेस और ट्री है वो सभी स्पिरिचुअल से भरी हुई है। किन बता भी बोल रहे होते हैं यहाँ पे तो एल्केमी करने में मजा आ जाएगा, ये सारे हर्ब्स एक तरीके के ट्रेजर है। लियो सोच रहा होता हाँ यहाँ पे मेरे लिए पिल रिफाइन करना काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। वहीं बाहर हम देखते हैं जाओटियन सभी बंदों को लेके आ गया होता है। सूडो गॉड बोल रहे होते हैं मैं यहाँ पे आने के लिए काफी टाइम से वेट कर रहा था, फाइनली मैं यहाँ पे पहुंच ही गया। तुम सभी लोग जाओ यहाँ पे लियो को ढूंढो, मुझे यहाँ पे कुछ काम था करने को। जैसे ही सूडो गॉड टैबलेट को छूते हैं वो बोल रहे होते हैं मैं इसके अंदर नहीं जा पा रहा, ये मुझे ब्लॉक कर रहा है। तभी सूडो गॉड बोल रहे होते हैं टैबलेट में से कोई बाहर आ रहा है। हम देते हैं लियो बाकी सभी लोग बाहर आ गए होते हैं। लियो बोल रहा होता है हम फिर से यहाँ पे आएंगे चीजों को देखने के लिए। वहीं सूडो गॉड उनको देखते हुए बोल रहा होता है अंदर लगता है बहुत ही अच्छा सामान पड़ा हुआ है। किन बताओ बोल रहे होते हैं हम लोगों ने अंदर काफी तरीके से वॉक किया था लेकिन फिर भी हमें वो फायर डीमन नहीं मिला। पता नहीं उस फायर डीमन को सामने लाने के लिए तुम्हारे पेरेंट्स ने क्या किया था। तभी हम देखते हैं जाओटियन उन लोगों के ऊपर पीछे से अटैक कर देता है लेकिन लियो ने जाओटियन की हालत काफी ज्यादा खराब कर दी होती है। मर्द बना काउंटेस बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे किसने लियो को चिल्ला के आवाज दी। तभी मोया बोलती है तुम्हारा प्लान फ्लॉप करने वाली मैं हूँ। तभी जिटान मोया के ऊपर अटैक कर देती है। लियो क्या बोल रहे होते हैं जिटान तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी काउंटेस बोल रहा होता है कि ये हमारे साथ में है। लियो क्या बोल रहे होते हैं ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तभी काउंटेस बोल रहा होता है अब तुम्हारी बारी है लड़को। तभी हम देखते हैं वहाँ पे सभी बंदे हल्क बन गए होते हैं। लियो मोया को पिल देते हुए बोल रहा होता है तुम काफी ज्यादा इंजर्ड हो तो तुम जाके रेस्ट कर लो। मोया बोल रही होती है तुम काफी ज्यादा आराम से फाइट करना क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा पावरफुल है।
तभी किन बताओ फोर्थ हडल आगे आते हुए बोल रहे होते हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।